हेलो बच्चों, आज हम एक वंडरफुल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो पेपर में हमेशा आती है। पेपर में हमेशा अंडर रूट 2 आएगा या अंडर रूट 5 आएगा या अंडर रूट 7 आएगा, बट आएगा ज़रूर। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो आप अंडर रूट 5 को रैशनल मान लो। आपने मान लिया रैशनल। जब इसको रैशनल मानोगे तो रैशनल की डेफिनेशन लगाओगे। ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए बी की नेचर इंटीजर होएगी, बी आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए एंड बी जो है आपके वो को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अंडर रूट 5 को ऐसे ही लिख लेना है, क्रॉस करके यहाँ पे बी भेज देना है, यहाँ पे ए है। फिर आपने स्केयरिंग कर लेनी है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे बी स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे ए स्केयर आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखो आप, जो ए स्केयर है वो 5 के टेबल पे आ रहा है। ए स्केयर 5 के टेबल पे आ रहा है, कैसे पता चला? अरे 5 इंटू इंटीजर है, जो आपका बी है, बी इंटीजर है, बी का स्केयर भी इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ए स्केयर है वो 5 के टेबल पे आ रहा है। तो फिर यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कि 5 आपका ए स्केयर को डिवाइड करेगा। 5 आपका ए स्केयर को डिवाइड करेगा। ठीक है जी, अगर 5 ए स्केयर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, इस एनसीईआरटी में आपकी थ्योरम दी हुई है, अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, बिकॉज अगर प्राइम ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम ए को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी थ्योरम है। तो 5 प्राइम है तो वो आपका डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर 5 ए को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए 5 के टेबल पे आएगा, तो ए 5 इंटू समथिंग इंटीजर, सी क्या है आपका इंटीजर। तो ए की वैल्यू ये आ गई। ए की वैल्यू आपने कहाँ फिल करनी है, यहाँ पे फिल करनी है। तो पुट ए इन 1 कह लो, पुट ए इज इक्वल टू 5c इन 1। सो 1 में आपने पुट करना है, तो जब आपने पुट करना है तो यहाँ पे आपका 5b स्क्वायर बन गया, और उसके बाद जो ए स्क्वायर की वैल्यू आपने 5c यहाँ पे फिल कर दी। तो अल्टीमेटली इट इज़ 5b स्क्वायर इज 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर आपका बन गया 5c स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 5c स्क्वायर होगी। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है, बी स्क्वायर 5 के टेबल पे आ रहा है, इसका मतलब 5 डिवाइड बी स्क्वायर। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर 5 डिवाइड बी, 5 बी को भी करेगा। अगर 5 बी को करेगा तो यहाँ से आपने यहाँ पे आना है। अगर 5 बी को करेगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू सी 1। सी 1 क्या है आपका इंटीजर है। ठीक है, सी 1 कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है। अब आप ध्यान से देखो, b1 की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 5c1, a की वैल्यू आ गई 5c। ठीक है, इट मीन्स a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। तो आपको यहाँ से इसको आप 2 बोल लो, इसको आप 3 बोल लो। सो 2 एंड 3 इम्प्लाइज, 2 एंड 3 से आपको क्या पता चलेगा, a एंड b हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक कॉमन तो दिख रहा है ना आपको, a एंड b हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5। और आपने स्टार्ट में क्या किया था, आपने स्टार्ट में लिखा था ए एंड बी आर को प्राइम। तो जब आप स्टार्टिंग किया आपने, तो आपने लिखा ए एंड बी आर को प्राइम। अभी आप बोल रहे हो कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर। सो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। सो इट कंट्राडिक्ट विद ए कॉमन फैक्टर, इट with our assumption, with our assumption, therefore our supposition wrong, our supposition जो हमने माना है, our supposition wrong। अगर supposition wrong है तो अंडर रूट 5 क्या होगा, अंडर रूट 5 इज irrational। ठीक है जी, सो एक बार दोबारा देख लो जी, मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसने पेपर में आना बड़ा ज़बरदस्त है तरीके से। तो पहले उसने बोला इसको इरेशनल प्रूव करो, हमने लेट रैशनल मान लिया, लेट हमने इसको रैशनल मान लिया। अब रैशनल होएगा तो बाई डेफिनेशन ए बाई बी लिखा जाएगा। इसमें ए और बी इंटीजर होंगे, बी जीरो नहीं हो सकता, ए एंड बी आर कोप्राइम, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हमने क्रॉस कर दिया, ये आपका बी है, क्रॉस कर दिया, फिर हमने स्केयरिंग कर ली। अभी ए स्केयर
ए स्क्वायर है वो 5 की टेबल पे आ रहा है, क्योंकि 5 इंटू समथिंग इंटीजर है, प्योर फोर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 फिर ए को भी करेगा। प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को करे तो ए को डेफिनेटली करता है। अगर 5 ए को डिवाइड करता है, ये सीधी लाइन डिवाइड की है जी, 5 ए को डिवाइड करता है तो ए की वैल्यू 5 इंटू सी बनेगी। 5 इंटू सी मैंने ए 5 की टेबल पे आएगा, 5 की टेबल पे आएगा तो 5 का मल्टीपल होएगा। ठीक है जी। सो उसके बाद हमने ए की वैल्यू 5c यहाँ पे 1 में पुट कर दी, तो 5b स्क्वायर तो है, ए की वैल्यू हमने 5c फिल कर दी, फिर स्क्वायरिंग कर दी, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो जो b स्क्वायर है वो 5c स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने 5 कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब बी स्क्वायर 5 के टेबल पे आ रहा है, 5 डिवाइड बी स्क्वायर, 5 डिवाइड बी, 5 डिवाइड बी करेगा तो इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, बी के टेबल, बी 5 के टेबल पे आएगा, है ना, तभी 5 बी को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब बी में भी 5 आ गया, इसका मतलब ए में भी 5 आ गया, इसका मतलब है ए एंड बी हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर 5। 5 तो है ही, है ना, दिख रहा है, तो विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने कहा था ए एंड बी आर कोप्राइम। सो दिस इज द प्रूफ, और ये पेपर में आपको आना ही आना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है आपने? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने क्या करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 को ना आपने लिखना है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, इसको हमने ना रैशनल ले लेना है, रैशनल। ठीक है जी। ये जो आपका पोर्शन है इसको हमने रैशनल अज्यूम कर लेना है। जब आप इसको रैशनल कर लोगे तो आपने क्या करना है, वही सारा कुछ लिख देना। ए और बी आपके क्या है, इंटीजर है, बी आपका ज़ीरो नहीं है, बी आपका ज़ीरो नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद ए एंड बी आर कोप्राइम, तो ए और बी आपके कोप्राइम है। जब ये आपके कोप्राइम हो गए तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या कि इसको, ये आपका ये है, ये तो ये हो गया ना, आपने अंडर रूट 2, इसको आप यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सिनारियो जो बनेगा वो बन जाएगा a माइनस 3b डिवाइडेड बाई b। तो इंटीजर में से कुछ माइनस कर दो, इंटीजर ही रहेगा, डिवाइडेड बाई इंटीजर। ठीक है। सो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2b, यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका a माइनस 3b। ठीक है, a माइनस 3b, तो डिवाइडेड बाई 2b हो गया। अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये चीज आपकी रैशनल है, अगर इसको ध्यान से देखो ये आपका इर्रेशनल है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो 5 इट इज इर्रेशनल, आप इसको प्रूव कर देना, प्रूव इट। ठीक है, वो उतार देना ऊपरला वाला सारा को। और रैशनल को अगर आप इर्रेशनल के बराबर इक्वेट करोगे तो डेफिनेटली क्या अराइज होएगा, कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन होगी तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो जो आपकी सपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। अगर सपोजिशन आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमने अजम्पशन करी थी वो तो रॉन्ग हो गई। इसका मतलब 3 plus 2 times under root 5 is irrational. So 3 plus 2 times under root 5 is irrational. So ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। अब प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, ये आपने इरेशनल प्रूव करने में, तो इरेशनल प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है। ठीक है, सो ध्यान से देखो, आपके पास ये है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी कलर चेंज कर लेते हैं। तो आपके पास ये है, तो आपके पास जो ठीक है जी, तो ये वाली चीज आपकी है, इसको आपने इरेशनल प्रूव करना है, तो आपने फिर इसको क्या करना है, आपने पी बाई क्यू मान लेना। ठीक है, ए बाई बी मानो, पी बाई क्यू मानो, अगर आपने सारे क्वेश्चनों में ए बाई बी माना तो नो प्रॉब्लम, इसको भी आप ए बाई बी मान लो। देखो आप इसको ए बाई बी मान लो, फिर आपने लिखना क्या है, ए बी बिलोंग टू इंटीजर, फिर आपने क्या लिखना है, बी नॉन जीरो, फिर आपके लिखना क्या, ए एंड बी आर कोप्राइम।
ठीक है जी। फिर आप क्या करोगे ना, आप इसको ना रैशनलाइज कर दोगे, तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो नीचे √2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, a बाई बी आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी आराम से हो गया। तो इसका मतलब है √2 जो आ गया वो 2 टाइम्स a बाई बी आ गया। अब √2 क्या है, इरेशनल, और ये आपका क्या है, ये आपका रैशनल। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन। ठीक है जी। सो कंट्राडिक्शन हो गई, तो फिर अगर सपोजिशन इज रॉन्ग, फिर सारा कुछ वही लिखोगे, सपोजिशन रॉन्ग है, देयरफॉर 1 बाई √2 इज इरेशनल। तो सपोजिशन रॉन्ग होगी तो इरेशनल हो गया। ठीक है जी। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया, 3 का पार्ट 1 भी हो गया। अभी पार्ट 2 पे आ जाएंगे। ये आएगा 7 √5। ये 3rd क्वेश्चन पार्ट 2 है। तो 7 √5 आपका 3rd क्वेश्चन पार्ट 2 है। सो ये तो बहुत इजी है, इसको हमने ए और बी अज्यूम करना है। ये क्या है, रैशनल है। ठीक है जी। दोबारा फिर वही लिखना है, ये इंटीजर है, बी आपका नॉन जीरो है, ए एंड बी आपके को प्राइम है। ये तो लिखना ही लिखना है। तो √5 की वैल्यू जो आ गई वो a/7b हो गई। दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल। अगर आपको पेपर में आएगा तो आप इसको प्रूव करोगे, एक स्टेप में तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। सो आप इसको प्रूव करोगे। प्रूव कैसे करोगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया है। तो ये आपका इरेशनल, ये आपका रैशनल, तो आपकी अराइज क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन आपकी हो गई, तो कंट्राडिक्शन हो गई, तो इसका मतलब है कि आपकी सपोजिशन रॉन्ग है। तो आपका जो आंसर है वो 7 √5 जो है वो आपका इज इरेशनल। तो ये आपका इरेशनल हो गया। ठीक है जी। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है। ठीक है, पेपर में आपको ये पहले दोनों में से आ जाएगा। तो 6 प्लस √2 है, तो 6 प्लस √2 है, तो आप उसको a बाई बी लिखोगे, ए बी बिलोंग टू इंटीजर लिखोगे, बी नॉन जीरो लिखोगे, ए एंड बी को प्राइम। अगर आप नोटेशन लिखना चाहते हो ए एंड बी का, दिस इज द नोटेशन, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1। इस नोटेशन का मतलब है जीसीडी, अगर इंग्लिश नहीं लिखनी तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो a बाई बी माइनस आपका 6 हो जाएगा, सो a माइनस 6b डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। √2 है, इसको आप इरेशनल प्रूव कर दो। ठीक है जी, ये इरेशनल हो गया, ये आपका क्या हो गया, रैशनल हो गया। इरेशनल रैशनल को इक्वेट नहीं कर सकता, तो आपकी क्या हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई। अगर आपकी कंट्राडिक्शन हो गई तो फिर आप क्या करोगे, जो आपकी सपोजिशन है रॉन्ग है, देयरफॉर आप 6 प्लस √2 इज इरेशनल, इसको आप इरेशनल कर दोगे। ठीक है जी। सो हमने सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। ठीक है, अगर आप लास्ट तक पहुंच गए वीडियो के और आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, सो कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, सो शेयर इट और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।